दोस्तों आज हम आपको वस्ती एशिया के ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जिसे लैंड ऑफ माउंटेन कहा जाता है। एक ऐसा मुल्क जिसका 93% हिस्सा फलकबोस पहाड़ों पर मुश्तमिल है, लेकिन इस कुदरती खूबसूरती के पीछे ऐसे कवानीन भी हैं जो आपको हैरान कर देते हैं। एक ऐसा मुल्क जहां नौजवान लड़कों को दाढ़ी रखने पर और लड़कियों को रिवायती स्कार्फ पहनने पर मुकम्मल पाबंदी है। एक ऐसा मुल्क जहां बच्चों के इस्लामी नाम रखने पर भी मुकम्मल पाबंदी है। लेकिन हैरत की बात यह है कि वस्ती एशिया का सबसे गरीब मुल्क होने के बावजूद यहाँ की सड़कों पर आपको दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ दौड़ती हुई नजर आएंगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ताजिकिस्तान की। आज की इस वीडियो में हम आपको ताजिकिस्तान के वो राज बताएंगे जिनसे शायद आप पहले कभी वाकिफ ना होंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, अगर हम ताजिकिस्तान के नक्शे पर नज़र डालें तो ये रकबे के लिहाज से वस्ती एशिया का सबसे छोटा मुल्क है, लेकिन इसका जुग्राफिया इतना ताकतवर है कि इसे एशिया का दिल भी कहा जाता है। हक़ाइक़ तो ये हैं कि इन्हीं पहाड़ों के बीच से गुजरती है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंटरनेशनल हाईवे, जिसे पामीर हाईवे कहा जाता है। ये कोई आम सड़क नहीं, बल्कि ये हाईवे सतह समंदर से तकरीबन 4655 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। यहाँ ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि आम इंसान का दम घुटने लगता है। ये शाहराह चीन, किर्गिज़स्तान और उज़्बेकिस्तान को आपस में जोड़ने का वाहिद ज़रिया है। अब ज़रा इसके दारुल हुकूमत दुशंबा का रुख करते हैं। ताजिक ज़ुबान में दुशंबा का मतलब मंडे है, क्योंकि माजी में यहाँ हर पीर को एक बहुत बड़ा बाजार लगता था, जो वक्त के साथ साथ एक खूबसूरत शहर बन गया। हक़ाइक़ तो यह है कि ये शहर अपनी सफाई और खूबसूरती में किसी यूरोपीय मुल्क से कम नहीं लगता। जब आप दुशंबा की सड़कों पर निकलेंगे तो वहाँ आपको दुनिया की महंगी तरीन लग्जरी गाड़ियाँ दौड़ती हुई नजर आएंगी। मवाजना करें तो गरीब तरीन मुल्क के दारुल हुकूमत में इतनी दौलत कहाँ से आती है, ये एक ऐसा राज है जो यहाँ की मईशत को मज़ीद पुरअसरार बना देता है। दोस्तों, दुशंबा सिर्फ साफ़ सुथरा शहर ही नहीं, बल्कि यहाँ ऐसी जगह भी हैं जिन्हें देखकर इंसानी अकल हैरान रह जाती है। इस शहर का सबसे बड़ा शाहकार यहाँ के सदर के ऑफिशियल रिहाइश गाह है। इस महल को दुनिया के बेहतरीन महलात की लिस्ट में शुमार किया जाता है। इसके गुंबद पर लगा हुआ सोना और रात के वक्त इसकी लाइटिंग दुशंबा को किसी ख्वाब का शहर बना देती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस शख्स की जिसका एक इशारा यहाँ का कानून बन जाता है। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान पिछले 30 साल से ज़ायद अरसे से इक़्तिदार में हैं और वो नॉर्थ कोरिया के बाद दुनिया के दूसरे सबसे अजीब कवानीन बनाने के लिए मशहूर हैं। दोस्तों, यहाँ की हुकूमत ने लोगों के ज़ाती ज़िंदगी को भी अपने कंट्रोल में ले रखा है। ताजिकिस्तान में कोई भी नौजवान लड़का अपनी मर्ज़ी से अपनी लंबी दाढ़ी नहीं रख सकता। हक़ाइक़ तो यह है कि यहाँ पुलिस बाकायदा मुहिम चलाकर लाखों नौजवानों की दाढ़ियाँ ज़बरदस्ती कटवा चुकी है, क्योंकि हुकूमत का मानना है कि लंबी दाढ़ी इंतहा पसंदी की निशानी है। सिर्फ यही नहीं, अगर कोई दुकानदार दाढ़ी वाले ग्राहक को सामान बेचे तो उसे भी जुर्माना अदा करना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ आप घर से बाहर किसी होटल, कैफे या पार्क में अपनी सालगिरह भी नहीं मना सकते। दुशंबा की पुलिस ने एक बार एक शख्स पर सिर्फ इसलिए सैकड़ों डॉलर्स का जुर्माना आयद किया था क्योंकि उसने एक पब्लिक कैफे में अपने दोस्तों को बर्थडे का केक खिलाया था। हुकूमत के मुताबिक ये फजूल खर्ची है और इससे गरीबों का एहसास मरहूमी बढ़ जाता है। दोस्तों, ताजिकिस्तान में आप अपने बच्चे का नाम भी अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। हुकूमत ने बाकायदा 4000 से ज़ायद नामों की एक सरकारी लिस्ट जारी की हुई है और आपको उन्हीं नामों में से एक नाम चुनना पड़ता है। मवाजना करें तो दुनिया में नाम रखने की आज़ादी हर जगह है, लेकिन ताजिकिस्तान में हुकूमत तय करती है कि आपका नाम क्या होगा। दोस्तों, अब ज़रा दिल थाम लें, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं ताजिकिस्तान के कौमी खेल की, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाला खेल माना जाता है। इस खेल का नाम बजरकशी है। हक़ाइक़ तो ये है कि ये कोई आम फुटबॉल या क्रिकेट नहीं, बल्कि इस खेल में फुटबॉल की जगह एक मुर्दा बकरी के धड़ का इस्तेमाल किया जाता है। सैकड़ों ताकतवर घुड़सवार, जिन्हें पहलवान कहा जाता है, इस मुर्दा बकरी को ज़मीन से उठाकर एक मखसूस दायरे में फेंकने की कोशिश करते हैं। इस दौरान घोड़े एक दूसरे से टकराते हैं और कई बार पहलवान शदीद जख्मी भी हो जाते हैं। मवाजना करें तो दुनिया में खेलों के बड़े सख्त असूल होते हैं, लेकिन ताजिकिस्तान के इस रिवायती खेल में सिर्फ ताकत और जुनून ही सब कुछ समझा जाता है। दोस्तों, जहाँ दुनिया भर में शादियाँ धूमधाम और कई दिनों तक चलती हैं, वहीं ताजिकिस्तान में शादी करना कानून के साए में जीने जैसा है। दोस्तों, यहाँ की हुकूमत ने शादियों पर बाकायदा एक कानून बना रखा है, जिसे तंजीम रिवाज कहा जाता है। इस कानून के तहत आप शादी की तकरीब को 3 घंटे से ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते। हक़ाइक़ तो यह है कि शादी में मेहमानों की तादाद भी फिक्स होती है। आप 150 से ज़्यादा मेहमान नहीं बुला सकते। अगर किसी ने ज़्यादा रश इकट्ठा किया या महंगा खाना खिलाया तो दूल्हा और दुल्हन के घर वालों को
हज़ारों डॉलर का जुर्माना अदा करना पड़ता है। मुवाजना करें तो बाकी दुनिया में लोग शादी पर करोड़ों रुपए उड़ाते हैं, लेकिन ताजिकिस्तान में ऐसा करना आपको सीधा जेल में पहुंचा सकता है। दोस्तों, अब ज़रा बात करते हैं यहाँ के जायकों की। ताजिकिस्तान का कौमी खाना ओश पलू है, जो चावलों, भेड़ के गोश्त और पीली गाजर से बनता है। हक़ाइक़ तो यह है कि यह खाना यहाँ इतना मुक़द्दस समझा जाता है कि यूनेस्को ने इसे दुनिया के सकाफ़ती विरसे में शामिल कर रखा है, और यहाँ के लोग इसे चम्मच से खाने के बजाय अपने हाथों से खाना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ की असल पहचान, यहाँ की नेशनल डिश करूद खूब है। ये डिश बनाई जाती है रोटी के टुकड़ों, प्याज और दही से बने ख़ास पानी से। फैक्ट ये है कि ताजिक कल्चर में मेहमान नवाजी को ईमान का हिस्सा माना जाता है। अगर आप किसी ताजिक के घर मेहमान बनकर जाएं तो वो अपनी गुर्बत के बावजूद आपके सामने दस्तरखान का बेहतरीन हिस्सा सजा देंगे। दोस्तों, अब बातें उस सवाल पर जो हर ट्रैवल्स और नौकरी तलाश करने वाले के जहन में होता है, क्या ताजिकिस्तान जाना आसान है? दोस्तों, तुर्कमानिस्तान के बरस ताजिकिस्तान का वीज़ा बआसानी मिल जाता है। ताजिकिस्तान की हुकूमत ने वीज़ा की सहूलत फराहम कर दी है। आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ताजिकिस्तान का वीज़ा बआसानी हासिल कर सकते हैं। लेकिन नौकरी और पैसे कमाने के लिहाज से यहाँ का फैक्ट आपको हैरान कर देगा। हक़ाइक़ तो यह है कि ताजिकिस्तान की अपनी मईशत इतनी कमज़ोर है कि यहाँ के लाखों नौजवान नौकरियों के लिए रूस का रुख करते हैं। ताजिकिस्तान की GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी तकरीबन 30 से 40% पैसा वो है जो ये लोग रूस से कमा कर अपने मुल्क में वापस भेजते हैं। मवाजना करें तो ये दुनिया का वो मुल्क है जिसका सबसे ज़्यादा इन्हसार गैर मुल्की कमाई पर है। तो क्या यहाँ गैर मुल्कों के लिए कोई मौका है? फैक्ट ये है कि अगर आप टूरिज़म, होटल मैनेजमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के शोबे से वाबस्ता हैं तो ताजिकिस्तान में आपके लिए अच्छे मौके हैं। यहाँ की करेंसी को सामान्य करेंसी कहा जाता है और ये वस्ती एशिया की मुस्तहकम करेंसियों में से एक है। लेकिन आम आदमी के लिए यहाँ जाकर लोकल नौकरी ढूंढना फ़ायदे का सौदा नहीं है। तो दोस्तों, ये थी ताजिकिस्तान के ऊपर एक छोटी सी लेकिन लाजवाब डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प दास्तान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।